पटना में खतरे के निशान के पार गंगा नदी, नियमों को ताक पर रखकर नावों का परिचालन, दुर्घटना से सबक नहीं। अररिया के दियारी पंचायत में पानी के बीच कट रही लोगों की जिंदगी, बाढ़ में पुल ध्वस्त होने के बाद नाव का सहारा। बेगूसराय में गंगा की सहायक बाया नदी में सैकड़ों एकड़ मिर्ची की फसल बर्बाद, शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार। गड़िया में बाढ़ प्रभावित आशियाना बना रहे राहत शिविर, महिलाएं गीत के जरिए कर रही गुहार, कोसी नदी से कृपा की मांग। कटिहार के महापौर विजय सिंह ने पार्षदों के साथ जलजमाव का लिया जायजा, निजात को लेकर बनी रणनीति। चतरा के लीलाजन नदी में फंसे 8 चरवाहे को गोताखोरों की मदद से प्रशासन की टीम ने बचाया, 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बुधवार को मूसलाधार बारिश के बाद चतरा के लीलाजन नदी में आई बाढ़ में नदी की तेज धार में फंसे थे चरवाहे। बारिश से पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के कई गांव टापू में तब्दील, जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। चतरा में 2 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर छोटी बड़ी नदियां, घरों में घुसा पानी, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश और डैमों के फाटक खोले जाने से घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे लोग। जमशेदपुर के बिरसा नगर में सरकारी स्कूल में घुसा पानी, 11 कंप्यूटर हुए खराब। गुमला में बारिश से कई जगहों पर जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित गांवों में चरमराई बिजली व्यवस्था, बिजली पोल और ट्रांसफार्मर के पानी में डूबे होने से बिजली की आपूर्ति बाधित। सरायकेला में खरकई नदी के जलस्तर में आई कमी, निचले इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। जमशेदपुर में बाढ़ का पानी घर में घुसते ही परिवार के लोगों की खुशी का वीडियो वायरल, मछली पकड़ते नजर आए लोग। जमुई शहर की लाइफलाइन क्यूल नदी पर बना पुल जर्जर, निचले हिस्से से लेकर रेलिंग तक दरार, हादसे की आशंका। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मांझी का सधा बयान, कहा 30 अगस्त तक सब कुछ होगा साफ, आज राजनीतिक नहीं क्षेत्र की हुई चर्चा। रांची में पिता लालू से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को बताया अपना अभिभावक, सीटों पर गोलमोल जवाब। लालू से मुलाकात के पहले तेज प्रताप यादव की हुई कोरोना जांच, नेगेटिव आई रिपोर्ट। रांची में रिम्स निदेशक आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एक कार सवार ने की थी गाली गलौज, लाठी निकालने पर भड़के कार्यकर्ता। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद की नाराजगी बरकरार, जेडीयू नेताओं ने किया रघुवंश प्रसाद से संपर्क, जेडीयू में शामिल होने की चर्चा तेज। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान, ऐसे नेता का जेडीयू करेगा स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, अगर रघुवंश प्रसाद सिंह एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने की अटकलों को किया खारिज, कहा जेडीयू बाढ़ के साथ साथ कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को दे रही तूल। हिलसा से आरजेडी विधायक शक्ति यादव हो सकते हैं जेडीयू में शामिल, काफी दिनों से जेडीयू नेताओं के संपर्क में है शक्ति यादव। अररिया में कई नवयुवकों ने ली बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी नगर इकाई में रिक्त पदों पर नए युवक मनोनीत। कटिहार में जिला प्रशासन का स्पेशल ड्राइव, महिला मतदाता और प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची में जोड़ना मकसद। नवादा में आरजेडी प्रभारी हुमायूं अकबर बारी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंथन। पूर्णिया में मतदाता जागरूकता रथ रवाना, वोटरों को वोटिंग को लेकर करेगा जागरूक। रोहतास के बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती गुप्ता का दावा, बिहार की आधी आबादी एनडीए के साथ। कोरोना काल में लोगों का सभी दल एक कर रहे डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल, पूर्णिया में सभी दल लोगों तक पहुंचने के लिए कर रहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के रिम्स का चक्कर लगा रहे आरजेडी नेता और टिकट के दावेदार, जेल मैनुअल को लेकर लालू प्रसाद से नहीं हो रही मुलाकात। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल, चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा है मामला, आधी सजा काट लेने की दी गई है दलील। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को मिली धमकी, फोन पर मांगी गई 15 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के रातू रोड में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानों को गिराने के साथ सामानों को भी किया गया जब्त, रोजी रोटी छीनने से मायूस हुए दुकानदार।
बोकारो में अतिक्रमण का जायजा ले रहे सीसीएल अफसर विक्रांत मल्हान ने खोया आपा, अतिक्रमणकारियों पर हुए आग बबूला। बिहार पुलिस विभाग का बड़ा फैसला, 50 से ज्यादा उम्र के कर्मियों के काम की होगी समीक्षा। सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को भेजा गया पत्र। विभाग के फैसले से पुलिस मेंस एसोसिएशन नाराज, फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन में पैसे के गबन को लेकर संग्राम, महामंत्री कोषाध्यक्ष पर कार्रवाई, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। नालंदा में गोपी बिघा गांव में किशोर की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम। बेतिया में पुलिस टीम पर हमला, शराब को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस, पथराव में कई पुलिसकर्मी को आई चोट। बेगूसराय में पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। बेगूसराय में हथियारबंद युवक ने घर में घुसकर की महिला से रेप की कोशिश, चिल्लाने के बाद लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। छपरा में ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। बांका में रेप पीड़ित युवती की आरोपी युवक ने गला दबाकर की हत्या, बौंसी पंचायत ने पंचायत बिठाकर मामले को रफा दफा करने की थी कोशिश। पटना सिटी में 8 साल की बच्ची से रेप, आक्रोशित लोगों ने की आरोपी की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान मौत। बक्सर कलेक्ट्रेट के सीनियर अकाउंटेंट धर्मेंद्र कुमार 50,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, नियाजीपुर पंचायत के रोजगार सेवकों की शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने दबोचा। समस्तीपुर के जितवारिया पंचायत में 618 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज समेत 4 गिरफ्तार। छपरा के मांझी में पिकअप वैन से विदेशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार, वैन के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। नवादा में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 8,68,000 लूट, मामले का खुलासा, 3 लुटेरे गिरफ्तार, लूट के 5 लाख बरामद। छपरा के परसा बाजार में 2 दुकानों में चोरी, प्रशासन के खिलाफ दुकानदारों में आक्रोश। दरभंगा के बिरौल थाने के पोखराम गांव में जमीन विवाद में 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग, ग्रामीणों ने 6 अपराधियों को दबोचा, मौके से 4 खोखा बरामद। खगड़िया के बिलदौर थाने के बेलानवाद गांव में रास्ता विवाद में जमकर मारपीट, 6 लोग घायल। खूंटी में 3 नाबालिग समेत 4 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक समेत चोरी का औजार बरामद। दरभंगा में डूबने से मासूम समेत 3 लोगों की मौत, कुशेश्वर स्थान ब्लॉक के 3 अलग अलग जगहों पर हादसा। अररिया के फारिसगंज के रामपुर दक्षिण में चचरी पुल के सहारे जिंदगी, प्रशासन से पुल निर्माण की मांग। कैमूर नगर परिषद में करोड़ों की राशि की हेराफेरी, 6 महीने में जेई बना करोड़पति, कार्यपालक पदाधिकारी भी सवालों में। शेखपुरा के अरियारी ब्लॉक में टोला सेवकों ने विधायक को सुनाई समस्याएं, विधायक ने मकान दिलाने का दिया भरोसा। शेखपुरा के दर्जनों महादलित बस्तियों को नहीं मिला विकास योजनाओं का लाभ, बुनियादी सुविधाओं की मांग। शेखपुरा के अरियारी ब्लॉक में कई लाभार्थियों का नहीं बना है राशन कार्ड, दर्जनों बार आवेदन के बाद भी नहीं बना राशन कार्ड। समस्तीपुर में 10 सूत्री मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी, डीएम से वार्ता विफल। मुहर्रम को लेकर शांति समिति से जुड़े लोगों से मिले पूर्णिया प्रमंडल के आईजी विनोद कुमार, शांतिपूर्वक त्योहार मनाने को लेकर चर्चा। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 75,760 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 33,10,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,023 लोगों की गई जान, अब तक 60,472 लोगों की मौत। देश में 7,25,991 एक्टिव केस, इलाज के बाद 25,23,772 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोरोना के मिले 1,860 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 21,431, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,29,000 के पार। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,137 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 33,000 के पार। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 10 लोगों की मौत, अब तक 362 लोगों की जा चुकी है जान। पूर्णिया में कम हुई कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 2% से हुई कम। किशनगंज में बस स्टैंड के सैनिटाइजेशन का डीएम ने किया निरीक्षण, गरीब बच्चों को पहनाया मास्क। कोरोना काल में गया में पंडा समाज ने ऑनलाइन पिंडदान का किया विरोध, कहा गया जी आकर कर्मकांड करना ही बेहतर। भागलपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन का जांच अभियान, गाइडलाइन के उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना। पूर्णिया सदर अस्पताल में 5 बेड का वेंटिलेटर युक्त कोविड डेडिकेटेड आईसीयू वार्ड का उद्घाटन, डीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सिमडेगा में ट्रूनेट और रैपिड किट से कोरोना सैंपल की जांच, 15 कारोबारी मिले कोरोना संक्रमित।
बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर बढ़ती भीड़ और लैब में मशीन खराबी की सूचना पर एसडीओ ने किया निरीक्षण, सैंपल की जांच में तेजी लाने के निर्देश। गोपालगंज में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 40 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर को ऑनलाइन ट्रेनिंग, 38 ट्रेनी दारोगा हुए शामिल। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग बेपरवाह, बाजारों में भीड़, बिना मास्क के दिख रहे लोग। अरवल में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क जांच अभियान, साथ ही लोगों को किया जा रहा जागरूक। रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जल्द ही होगा कोरोना मुक्त, कोरोना को मात देकर लौटे 93 जेलकर्मी और 26 बंदी। कोरोना के चलते बस सेवा बंद होने से राज्य में करीब 1.5 लाख परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत, बस सेवा शुरू करने की संचालकों की मांग। रांची में लोगों के लिए परेशानी की वजह बना विद्युत शवदाह गृह, चिमनी से निकल रहे धुएं से संक्रमण का खतरा, मेयर ने समस्या के समाधान का दिया भरोसा। जमशेदपुर में साक्षी में महिला की पत्थर से कूचकर हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। हुड्डा के नयानगर में मछली व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने की अपराधी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गुमला के डुमरी में लेवी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुल निर्माण में लगे एक एजेंसी के कर्मी से मांगी थी लेवी। धनबाद के सिनिडी में बीसीसीएल की कोलियरी के वर्कशॉप में लूटपाट, विरोध करने पर 2 सीआईएसएफ जवानों को किया घायल। चाईबासा में लगातार बारिशों से कुर्सी पंचायत के कांकुसी गांव में गिरी मिट्टी की दीवार, दबने से 5 साल के बच्चे की मौत। दुमका में केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से झरमुंडी में भंगाबांध गांव के पास बनाया गया P4 भवन, महिलाओं को रेशम उद्योग का भी प्रशिक्षण। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने विधानसभा क्षेत्र में की 4 हाईटेक एम्बुलेंस देने की घोषणा, सामाजिक संस्था करेगी संचालन। विदेश की तर्ज पर बने झारखंड के पहले पब्लिक स्क्वायर का जमशेदपुर में डीसी ने किया उद्घाटन, खरीदारी करने आए लोग हो सकेंगे रिलैक्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त निर्देश के बाद भी देवघर में बालू का अवैध उठाव जारी, जसीडीह में बिहार से लगी सीमा पर खनन विभाग ने बालू लदे कई ट्रक और ट्रैक्टर किए जब्त। गुमला में झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले एनएच की हालत खराब, सड़क पर बने हैं बड़े बड़े गड्ढे। रांची के सीयूजे के पूर्व वीसी डॉक्टर एन.के. यादव इंदु पर नियम तोड़कर रिश्तेदारों और करीबियों की नियुक्ति करने का आरोप, मामले की सीबीआई जांच की मांग। खूंटी में तमाड़ प्रखंड के सारजडीह से मिलन चौक बंगाल को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, रखरखाव में लापरवाही को लेकर ग्रामीण नाराज। साहिबगंज में नगर परिषद के क्षेत्रों के सभी सामुदायिक शौचालयों में लटके ताले, आसपास के लोगों को परेशानी। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन की सुविधा बहाल, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन, 5 महीने बाद भगवान के दर्शन कर भाव विभोर दिखे श्रद्धालु। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के स्वास्थ्य कामना को लेकर धनबाद में भी पूजा अर्चना, सोनोद संथाल समाज के सदस्यों ने आदिवासियों के धर्मस्थल जाहेर थान में मारंग गुरु पर डाला पानी। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को बताया हत्यारी, कहा मेरे बेटे को देती थी जहर, जांच एजेंसियों से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। ओडिशा के भद्रक में बारिश से जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। लगातार हो रही बारिश से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भारी संख्या में फंसे वाहन।